Hello everyone, welcome to my channel. Here you will find easy and interesting explanation of class 9th mathematics. I also provide practice worksheets so that you can learn step by step and score better in exam. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। यहाँ पर आपको मिलेगा क्लास 9th मैथमेटिक्स का आसान और समझने लायक तरीका। मैं आपके लिए प्रैक्टिस वर्कशीट भी लाती हूँ जिससे आप हर चैप्टर को इजीली मास्टर कर सीख सकते हैं और एग्जाम में बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और करना चाहती हूँ कि आज मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होगा तो आप सक्सेस जरूर गेट करोगे। तो एक सक्सेस का फाउंडेशन है वो पॉजिटिव एटीट्यूड। और पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे तीन ईज के ऊपर निर्भर करता है: एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। और ऑलवेज कीप पॉजिटिव एटीट्यूड, इट विल चेंज योर होल पर्सनैलिटी। पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9 चैप्टर 1। नंबर सिस्टम को जानने से पहले हम पहले नंबर्स के बारे में जानें कि कितने तरह के नंबर्स हमारे मैथ्स के अंदर हैं। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 जो कि आप रेड कलर में देख रहे हो। उसके बाद नंबर सिस्टम को और बढ़ा जाए तो उसके बाद आते हैं जीरो। जीरो जब ऐड हो जाता है तो उसे बोला जाता है होल नंबर। तो नेचुरल नंबर का दायरा बड़ा होकर दैट विल बी स्कोप इंक्रीज फ्रॉम नंबर नेचुरल नंबर टू होल नंबर। तब आपके पास अगर होल नंबर आए तो होल नंबर की लिस्ट में जीरो ऐड हो जाएगा और जीरो से हमारे होल नंबर स्टार्ट होते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो। 0 1 2 3 4। उसके बाद आया हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी जो कि नेगेटिव नंबर्स हैं। अब नंबर सिस्टम सिर्फ दो चीजों से तो नहीं बना, ओनली पॉजिटिव 1 2 3 4 और जीरो नंबर। तो और भी तरह के नंबर्स हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। वो कौन से हैं? जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं जैसे 0 1 2 3 जो भी नेगेटिव में आएंगे या पॉजिटिव में आएंगे इन सबको क्या बोला जाएगा? इंटीजर। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव और होल नंबर और जीरो, इन सबको मिला के जो बनता है वो इंटीजर बनता है। उसके बाद और दायरा बड़ा हो गया और स्कोप चेंज हो गया तो उसमें आए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में जो नंबर p ओवर q फॉर्म में लिखे जाए, जैसे 1/5, 3/5, 1/3, 2/3, ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर। आपने गौर किया होगा जब हमने p ओवर q फॉर्म बोला तो p इज एज अ न्यूमरेटर एंड q इज एज अ डिनोमिनेटर। तो p और q जो है वो हमेशा आने चाहिए। तो क्या होल नंबर भी रैशनल नंबर है? यस, होल नंबर भी हमारे रैशनल नंबर है, इंटीजर भी हमारे रैशनल नंबर है। ये सभी नंबर रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होंगे इसके अंदर, क्योंकि हम होल नंबर्स को p ओवर q फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे हमने होल नंबर लिया 2, तो 2/1, तो ये क्या बन गया? p ओवर q फॉर्म। और आपने एक बात गौर करी कि जो Q है वो मैंने जीरो कभी नहीं लिया। तो ऑलवेज Q इज नॉट इक्वल टू बी जीरो अगर रैशनल नंबर में आना है तो। उसके बाद और भी नंबर्स होते हैं जो कि हम अभी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी तक हमने किए रैशनल नंबर, अब हम करते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते, जैसे p ओवर q फॉर्म में नहीं लिखते। इनको p ओवर q फॉर्म में नहीं लिखा जाता। और p और q जो है वो होल नंबर तो हो सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन दूसरे शब्दों में डेसिमल एक्सपेंशन उनका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब उनका डेसिमल पार्ट ना तो
कभी खत्म होता है और ना ही कभी फिक्स पैटर्न में रिपीट होता है। जैसे एग्जांपल √2। अब इसको अगर हम लिखें तो इसको हम लिखेंगे 1.414213 एंड सो ऑन। तो इसका आगे चलता ही जाता है और रिपीट नहीं करता है। इस तरह के नंबर जो है वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। अब जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, राइट। तो इनको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर उसके इसमें इसके अंदर हमारे रैशनल नंबर जो होते हैं, इरेशनल नंबर समझ आ गए आपको कि वो नंबर जो p/q फॉर्म में नहीं मिलते और वो नंबर जो है वो हमारे डेसिमल्स में आएंगे। तो अब इसके अंदर भी हमारे होते हैं आगे नंबर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नंबर्स किन्हें कहते हैं? जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है एक पॉइंट पर रुक जाता है उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। जैसे अगर हम ले 1/2 तो इसका अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो 0.5 तक रुक गया, उसके बाद कोई आंसर नहीं, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म ही नहीं होता, जैसे कि ये वाले नंबर, ओके, जिनको इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। और टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होंगे? जो कि रैशनल होंगे। रैशनल नंबर्स में जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो एक पॉइंट पे रुक जाता है उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। यानी रैशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग नंबर्स भी बोला जाता है और इरेशनल नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। क्लियर? चलिए अब आगे हम करते हैं थोड़ा सा और अब क्वेश्चंस करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो होल नंबर कौन से हैं हमारे? 0, 1, 2, 3 एंड सो, राइट। एंड नेचुरल नंबर कौन से हैं हमारे? 1, 2, 3, 4 एंड सो। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट हुई? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज 0 इज द होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। सेकेंड पॉइंट आया। सेकेंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो इंटीजर्स कौन से हैं हमारे? इंटीजर्स आते हैं हमारे 0, 1, 2, 3 और so on and -1, -2, -3 एंड so, राइट। इंटीजर्स हमारे ये हुए। रैशनल नंबर्स कौन से हैं हमारे? जिनको हम PQ फॉर्म में, P/Q फॉर्म में, जैसे 1/2, 2/1, 3/1, -1/1, -2/3, -2/1। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, राइट। तो इंटीजर रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट हमारी क्या हुई? ट्रू हुई बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, सो इट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आया एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब रैशनल नंबर तो आपको पता ही है जो कि अभी हमने ऊपर किए P/Q फॉर्म में। उन्होंने कहा एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या सभी रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर होंगे? नो, क्योंकि इंटीजर्स में हमारा ओनली 1, 2, 3 एंड सो ऑन लेते हैं या 1, 2, 3 ये इंटीजर्स लेते हैं। रैशनल नंबर्स में
हम ये नंबर भी लेते हैं जिसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इंटीजर्स में कोई भी डेसिमल नंबर जो है वो इंक्लूड नहीं होता, इसलिए दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो इसमें अगर रैशनल नंबर आपने फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट मेथड है, आपको क्या करना है, 1 और 2 का एवरेज निकालनी है, यानी 1 + 2 डिवाइड बाय 2, राइट। इसी तरह एवरेज निकलती है, तो 3/2 इज द वन रैशनल नंबर बिटवीन द 1 and 2। अगर आपको इसमें और भी नंबर जैसे फाइंड आउट करना है, जैसे 1 और 2 में हमारे पास आया 3/2, राइट। तो 1 + 3/2, फिर इसकी एवरेज निकाल दो, तो आपके पास एक और नंबर मिल जाएगा। जैसे कि अब इसको करते हैं 2 + 3 डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा 5/2 इंटू 1/2। ये वाला 2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/4 जो है उसका नेक्स्ट आ गया। अब इसी तरह आप इसको 4/5 को +2 ये भी कर सकते हो डिवाइड बाय 2, तो इसमें हमारा रैशनल नंबर जो है मिल जाएगा, जैसे 5 4 + 8 डिवाइड बाय 2, 12/5 इंटू 1/2, तो 12/10। तो ये भी नंबर जो है वो इसके अंदर हो जाएगा। ये मेथड समझ आ गया आपको? ठीक है। इस तरह हम रैशनल नंबर किसी भी तरह निकाल सकते हैं। वैसे तो 1 और 2 के नंबर बीच में हमें नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में होते हैं, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये मेथड ले सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर हमें फाइंड करना हो रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, सपोज 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो दूसरा मेथड क्या है, क्या करो, आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं ना, तो 5 + 1 फिक्स कर दिया, और इसको भी रैशनल नंबर में प्रेजेंट कैसे करेंगे, 1/1 लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, इस दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ गया 6/6, राइट। और 2 में भी ऐसा करेंगे, 2/1 मल्टीप्लाई बाय 6/6, 12/6 आ गया, राइट। तो 6/6 और 12/6 में आप आराम से रैशनल नंबर निकाल सकते हो, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11। ये मेथड भी क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो इस मेथड से भी आप रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, या आप एक और तीसरा मेथड ले सकते हो, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो सभी नंबर, जैसे 1 और 2 के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो इससे आपको 10 रैशनल नंबर मिल सकते हैं। अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, 1/1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10/10 हो गया, और 2/1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन जाएगा, 20/10। तो 10 और 10 इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर कितने हुए हमारे पास, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 एंड 20/10। तो आप ये देखो, एक चीज देखो यहाँ पे, अगर हम इसको काट दें तो 1 ही आ रहा है ना, और इसको काटे तो 2 है, तो 1 और 2 के बीच में हमारे ये सभी नंबर जो है वो रैशनल नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? अब एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब ये दोनों रैशनल नंबर है,
राइट। अब इसके अंदर क्या करेंगे, वही मेथड यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, 5+1 करेंगे तो 6, यानी 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18/30। और इसी तरह 4/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 24/30। अब इसके बीच में आपको रैशनल नंबर मिल गए, जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 2/30, 23/30 एंड 24/30। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपके आंसर मिल जाएंगे 19/30 से लेके 23/30 तक। तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर मिल गए। तो आप ये मेथड ले सकते हो, नहीं तो आप 10 से भी कर सकते हो। 3/5 को दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 30/50। और 4/5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40/50। तो आपको 5 रैशनल नंबर पूछा तो आप 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50 भी बोल सकते हो, या आप 39/50, 38/50 कुछ भी कर सकते हो। तो किसी भी मेथड से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। और उम्मीद है मेरे को कि आपको ये समझ आ गया होगा, और मैं इसके साथ आपको वर्कशीट ऐड कर दूंगी ताकि आप उससे प्रैक्टिस कर सको। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।